और मित्रों, मैं एक और कलमकार की ओर चलता हूँ जो बहुत युवा कलमकार है, बड़ा अलग तेवर है जिसका। हमारे मेरठ का एक नया खून, नई आवाज़ जो आज पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, भाई प्रशांत दायल, वो बीच में अपने एग्जाम के बीच में आपके बीच कविता पढ़ने यहाँ पहुँचा है। मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ जो भी उसका मन हो या काव्य पाठ करे, आपसे तालियां तो अपने आप ही बजा देगा। भाई प्रशांत दायल। मंच के स्वर्णिम सानिध्य में नमन करता हूँ। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। फेहरिस्त बहुत लंबी है, इसको मद्देनजर रखते हुए 5-7 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखूंगा और कोशिश करूंगा जो बिल्कुल ताज़ा लिखा है अभी 2-4 महीने में वो सुना करके जाऊं। पहली 4 पंक्तियां तय करेंगी मेरे को आपके बीच में कितने मिनट खड़े रहना है। निवेदन करता हूँ साहब, पहला छंद सुनिएगा भाई, सीधे सीधे पढ़ो भैया। बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आज चले आओ ना। एक महापुरुष का आह्वान करता हूँ, आपको लगे आज वाकई में उस महापुरुष की जरूरत है तो आखिरी पंक्ति में जिसका नाम आएगा उसके सम्मान में जितनी तालियां आप बजा सके बजाना। मैं पहला छंद पढ़ता हूँ कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आज चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास, चले आओ ना। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत है। थोड़ा सा घनत्व और बढ़ाइएगा तालियां, मैं इतनी कम तालियों में वाकई में थोड़ा असुविधा महसूस करता हूँ। एक छंद एक मौका और आपको देता हूँ। निवेदन करता हूँ, एक बार अवसर हुआ, सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम था। मुझको इस कार्यक्रम का भाग लेने का अवसर मुझे जब प्राप्त हुआ तो मैंने लौटते समय सैनिकों से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा जी आपकी अपनी कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा रहती होगी, हिंदुस्तान में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा रहती है। मैंने जब सैनिकों से उनकी इच्छा पूछी, आपको लगे जो उन्होंने अपनी इच्छा बताई उसका सम्मान होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में तालियां बजाना। और भाई साहब अगर बहुत ज़रूरी कुछ ना हो तो 2 मिनट के लिए बैठकर है। हाँ पहले वाला रिपीट करो। मोहसिन जी भी आगे हैं इसलिए रिपीट करो। सुशील गुप्ता जी आगे हमारे साहित्य लोक के अध्यक्ष। हाँ भैया, क्योंकि एक ही सज्जन बोले, अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो हाँ सुना दे, सब सुना दे। इनकी वजह से सबके दबाव की टाइम खराब है। आइए दोबारा सुनिए मुझे कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आज चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास, चले आओ ना। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। बिल्कुल ताज़ा छंद, आशीर्वाद मिले मुझे मंच का भी। और हिंदुस्तान का सैनिक क्या मांगता है अपने लिए, आपको लगे उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए तो उसके सम्मान में तालियां बजाना। मैंने कोई तुकबंदी नहीं की, मैंने कोई कविता नहीं लिखी, जो है उसकी इच्छा है कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। बढ़िया है। पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। वाह वाह, बढ़िया है, पढ़ दे। मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। आज नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम। एक प्रश्न और किया मैंने, क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अपने अंतिम जीवन की इच्छा बता रहे हो कि मरने पे तिरंगा मिल जाए। मुझे ये बता दो कि हिंदुस्तान के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, वो मुझे अपनी हिम्मत बता दो। आपको लगे उन्होंने जो अपनी हिम्मत बताई उसके लिए तालियां बजाना। क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान के लिए कि आँच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे,
रणभूमि में शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम, जो भी घुसपैठ करने की सोचेगा यहाँ पे, दावा है हमारा उसे मुंह की खिला देंगे हम। अपनी पे आ गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, सारे गद्दारों को जड़ तक हिला देंगे हम। और दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो पूरा पाकिस्तान भारत में मिला देंगे। आज तो मिला ही अगर हमें बोल दे तो पूरा पाकिस्तान भारत में मिला देंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग इतनी तालियां बजा देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तालियां बजाई। आइए एक क्षण और मैं प्रस्तुत करता हूँ साहब। एक आवाज आई, सुल्तान भैया सुनना, एक आवाज आई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक आवाज आई कि मेरे पिताजी को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिताजी को युद्ध ने मारा है। उनको ये पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के लिए शहीद होना कितने गौरव की बात होती है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के लिए शहीद होना कितनी बड़ी बात होती है। जब मैंने इसको सोचा, इस पे विचार किया, तो एक छंद पैदा हुआ। आपको लगे कि कुछ सच कहा हो तो एक बार अपना आशीर्वाद देना। मैं निवेदन करता हूँ कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। क्या होता है हिंदुस्तान के लिए शहीद होना? मैं निवेदन करता हूँ कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली की खबर हो जाता है। किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली की खबर हो जाता है। दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु मेरा तर्क देखना था कि दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है। और मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। अंधेरे में डूब रही कितनी जो झोपड़ियां, ऐसी झोपड़ियों में उजाले कर दीजिए। ऐसे सैनिकों के सम्मान में जो लोग अपनी अंतिम इच्छा में तिरंगा मांगते हो, जो लोग हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हो, ऐसे सैनिकों पे जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती हो साहब, तो मैं एक छंद कहना चाहता हूँ। आपको लगे आज की सरकार से मैंने एक ठीक निवेदन कर दिया है, तो अपनी तालियों के माध्यम से मेरा निवेदन उन तक पहुंचाना। मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। निवेदन करता हूँ कि अंधेरे में डूब रही कितनी जो झोपड़ियां, ऐसी झोपड़ियों में उजाले कर दीजिए। और ऊंची कुर्सियों पे रह के लूट जो रहे हैं हमें, बर्खास्त चोरी करने वाले कर दीजिए। ऊंची कुर्सियों पे रह के लूट जो रहे हैं हमें, बर्खास्त चोरी करने वाले कर दीजिए। करते कलंकित जो भारत माता का शीश, चौराहों पे उनके मुंह काले कर दीजिए। अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसको बंद कर दो, मेरा गला बहुत खुशका है। नहीं, सब जगह आपके गले का सब जगह प्रचार होगा, कितना अच्छा गला है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गला है, कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ रहे हो। हाँ हाँ पढ़ो। अगर वाकई में रिकॉर्डिंग चल रही है तो बंद कर दो, 2 मिनट के लिए निवेदन करता हूं। नहीं चल रही। अंधेरे में डूब रही जो झोपड़ियां, ऐसी झोपड़ियों में उजाले कर दीजिए। ऊंची कुर्सियों पे जो रहे हैं हमें, बर्खास्त चोरी करने वाले कर दीजिए। करते कलंकित जो भारत माता का शीश, चौराहों पे उनके मुंह काले कर दीजिए। और सैनिकों पे पत्थरबाजी करते हैं जो भी उन्हें फांसी वाले फंदे के हवाले कर दीजिए। सैनिकों पे पत्थरबाजी करते हैं जो भी उन्हें फांसी वाले फंदे। आखिरी 1-2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, और यकीन मानना आज क्योंकि मदर्स डे है तो मैंने आज सुबह सुबह एक शेर लिखा। और मदर्स डे पे मेरा ये तर्क भी हो सकता है, आज सुबह से मैंने जो देखा, 2 घंटे में सुबह सुबह 2000 लोगों ने फेसबुक पे अपनी मम्मी के साथ सेल्फी अपलोड की। तब मैंने एक शेर कहा, और सच्चा हो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। केवल आखिरी बार तालियां बजा देना। मैंने अगर अभी तक आपको अच्छा सुनाया हो तो इन 2 पंक्तियों में मुझे विदाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निवेदन करता हूँ कि उसने भी फेसबुक पे हैप्पी मदर्स डे लिखा। राकेश भैया आखिरी शेर आज का, कि उसने भी फेसबुक पे हैप्पी मदर्स डे लिखा। कि उसने भी फेसबुक पे हैप्पी मदर्स डे लिखा। हाँ। माँ बाप जिसके वृद्धाश्रम में रहते हैं। वाह वाह।